हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 का जो पार्ट 2 है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस वालों का, जिनका मेजर है या माइनर है, उसका जो है पार्ट 2 हम कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे जिसका टाइटल होने जा रहा है पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉलिटिक्स, लिबरल, मार्क्सिस्ट, कम्युनिटेरियन। हमें देखने हैं लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है पॉलिटिक्स को देखने का, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या है। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और जो है हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखें पॉलिटिक्स के, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हमें लिबरल पर्सपेक्टिव पढ़ना है ना, या फिर अगर हमें मार्क्सिस्ट या कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव पढ़ना है पॉलिटिक्स का, तो सबसे पहले हमें इनका मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिबरलिज्म हम किसे कहते हैं, मार्क्सिज्म हम किसे कहते हैं, कम्युनिटेरियनिज्म हम किसे कहते हैं। वन बाय वन हम ये कवर करेंगे। पहले हम लिबरल पर्सपेक्टिव ही देखेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि लिबरलिज्म किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है पॉलिटिक्स को देखने का। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी कह सकते हैं हम। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इमर्ज हो गई थी यूरोप के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट, जब वहाँ पर एनलाइटनमेंट पीरियड चल रहा था अगेंस्ट फ्यूडलिज्म, और जो एब्सोल्यूट मोनार्की वहाँ पर थी उसके खिलाफ जो है एक मूवमेंट की तरह एनलाइटनमेंट आ गई थी, और लिबरलिज्म भी उसी टाइम इमर्ज हो गया था। कुछ थिंकर्स जो इम्पोर्टेंट है वो है जॉन लॉक, इमैनुअल कांट और जॉन स्टार्ट मिल। ये जो थिंकर्स हैं ना, इन्होंने ही इसकी फाउंडेशन रखी, इसकी बुनियाद रखी। लिबरलिज्म के कुछ कोर प्रिंसिपल्स है, कोर आइडियाज़ है, वो कुछ इस तरह है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ये जो है लिबरल्स वो बिलीव करते हैं कि जो इंडिविजुअल राइट्स है और इंडिविजुअल फ्रीडम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी को ये प्रेमेसी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा कोर वैल्यू जो है लिबरलिज्म का वो ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। इनका ये मानना है लिबरल्स का कि पॉलिटिकल पावर जो है ना वो ज़रूरी है कि वो जो है रिस्ट्रेन्ड हो, ताकि हम जो है अवॉइड कर सके टायरेनी। यानी कि पॉलिटिकल पावर जो है वो जो है कंट्रोल्ड वे में दी जानी चाहिए एक रूलर को, एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होने चाहिए एक रूलर को। क्योंकि अगर हमें टायरनी से बचना है, जुल्म से बचना है, ऑपरेशन से बचना है, तो हमें जो है डिवीज़न ऑफ पावर्स ज़रूरी होना चाहिए और लिमिटेड गवर्नमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो भी जो है प्रोटेक्टेड रह सके। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो लिबरलिज्म में हम पाते हैं वो है रूल ऑफ लॉ। हर एक इंसान जो भी यानी कि जो भी एक स्टेट के अंदर या सोसाइटी के अंदर रहता है, इंक्लूडिंग रूलर, चाहे वो रूलर खुद हो या उसके सब्जेक्ट्स हो या सिटीजन्स हो, वो सब जो है लॉ के अंडर आने चाहिए। यानी कि लॉ से बड़ा और कोई भी नहीं होना चाहिए एक स्टेट के अंदर। अनदर इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो हम लिबरलिज्म में जो है पाते हैं वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। लिबरल्स जो है वो बिलीव करते हैं कि जो लोग होते हैं ना, जो एक इंडिविजुअल होता है ना, उसको जो है फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कोई भी गोल जो है परस्यू अगर करना चाहता है उसे रोकना नहीं चाहिए, और उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब हम लिबरल पर्सपेक्टिव जो है और ज़्यादा डीप में जाकर देखते हैं कि वो क्या सोचता है, लिबरल्स क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में कि वो कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो है पॉलिटिक्स एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस। जो लिबरल्स होते हैं ना वो बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना वो होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस, यानी कि गवर्नमेंट जब बननी चाहिए ना वो बननी चाहिए लोगों के कंसेंट से। ये एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होना चाहिए। ये जो है ये वाला पर्सपेक्टिव ये इंस्पायर्ड है लॉक
लॉक से, जॉन लॉक जो है ना उनसे। सो लिबरल्स जो है वो देखते हैं पॉलिटिक्स को एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर जो है लोग जो होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनके कंसेंट से जो है गवर्नमेंट बनती है और उन लोगों को उनके कंसेंट से जो है गवर्न किया जाता है, ताकि उनके जो नेचुरल राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स है, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है लिबरल पर्सपेक्टिव के अंदर, वो है प्लूरलिज्म। यानी कि लिबरल्स जो होते हैं ना, वो जो है बिलीव करते हैं प्लूरलिज्म में। इसका मतलब ये है कि जो लिबरल्स होते हैं ना, या लिबरलिज्म जो होता है ना, वो जो है एम्फेसाइज देते हैं, जो है इम्पोर्टेंस देते हैं डाइवर्स ओपिनियंस को। यानी कि वो बिलीव करते हैं कि डाइवर्स ओपिनियंस होना एक कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनकरेज करते हैं कि डिबेट्स होनी चाहिए जब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो उसके अंदर। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है लिबरल पर्सपेक्टिव के अंदर, वो है न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। सो लिबरल्स क्या बिलीव करते हैं कि स्टेट को जो है न्यूट्रल रहना है, स्टेट को जो है इंटरफेयर नहीं करना है किसी भी पर्सन के पर्सनल लाइफ में। सो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका हम कुछ इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट होती है ना इस किसी कंट्री के अंदर, उसे जो है न्यूट्रल रहना चाहिए। कहाँ कहाँ पर, जब भी मॉरल चीज़ों की बात हो, कल्चरल चीज़ों की बात हो, और जब रिलीजियस मैटर्स हो, उनमें जो है स्टेट को जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, बायस्ड नहीं रहना चाहिए। और स्टेट को जो है फैसिलिटेट करना चाहिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर जो है हर एक इंडिविजुअल जो है वो जो है पीसफुली रह सके। चलिए अब हम देखते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्क्सिज्म जो है वो क्या है। सो मार्क्सिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो रशिया में सबसे पहले जो है इमर्ज हुई थी। सो मार्क्सिज्म जो है ये डेवलप की गई थी कार्ल मार्क्स जो है उसके द्वारा, और जो फ्रेडरिक ईगल है उसके द्वारा। सो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं मार्क्सिज्म के। सो मार्क्सिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है एक रेडिकल क्रिटिसिज्म, किसका, जो कैपिटलिज्म है उसका। सो मार्क्सिज्म जो है वो पॉलिटिक्स को कुछ जो है इस तरह से देखता है कि ये जो है पॉलिटिक्स वो एक क्लास स्ट्रगल है और इकोनॉमिक सिस्टम है। क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, इन्हीं के लेंस के थ्रू जो है पॉलिटिक्स को देखता है। सो क्या है कोर आइडियाज़ किसके, मार्क्सिज्म के। सो हम वही डिस्कस करते हैं अब। सबसे पहला कोर आइडिया जो हमें देखने को मिलता है मार्क्सिज्म के अंदर, वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ कि हिस्ट्री जो है ना, वो जो है ड्रिवन होती है किससे, जो मटेरियल कंडीशंस होती है किसी एक कंट्री की, या फिर जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किसी एक कंट्री में पाए जाते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है किसी एक कंट्री की हिस्ट्री जो है डिराइव होती है। सो इनका यही मानना है मार्क्सिस्ट्स का। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क्सिज्म में हमें देखने को मिलता है क्लास स्ट्रगल। मार्क्सिस्ट्स ये बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का नाम है। यानी कि उनका ये मानना है कि पॉलिटिक्स जो है फंडामेंटली किससे डील करता है, कॉन्फ्लिक्ट से। यानी कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट को रेफ़र किया जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास को उन्होंने बोला है, एक टर्म बोली है, वो है बॉर्जियोसी। यानी कि बॉर्जियोसी किनको कहते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास को या रूलिंग क्लास को। सो दूसरा जो क्लास है वो है प्रोलेटरेट, यानी कि जो वर्किंग क्लास है ना, जो काम करते हैं, वर्कर्स वगैरह होते हैं, उनको कहा गया है प्रोलेटरेट। सो इन दोनों के दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसी को उन्होंने कहा है कि यही पॉलिटिक्स है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया जो हमें देखने को मिलता है मार्क्सिज्म में, वो है स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। सो इनका ये मानना है कि स्टेट इसीलिए बनाई जाती है ताकि वो फंक्शन कर सके, कि वो ऐसे फंक्शन कर सके कि जो इंटरेस्ट्स होते हैं ना अमीरों के या रूलिंग क्लास के या कैपिटलिस्ट क्लास के, सो उनके इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट किए जाए और वर्किंग क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट किया जाए।
अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें ऑन पॉलिटिक्स, सो उनका क्या टेक रहता है पॉलिटिक्स पे, यानी कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है पॉलिटिक्स पे, वो हम इन 3 पॉइंट्स से जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो ये बिलीव करते हैं पॉलिटिक्स एज अ सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि वो कहते हैं पॉलिटिक्स जो है ना, ये एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। मार्क्सिस्ट जो है आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जो लॉज बनाए जाते हैं, या जो आइडियोलॉजीज़ वगैरह इमर्ज होती है, ये जो है सर्व करती है किसके लिए, ताकि जो है जो इकोनॉमिक बेस है एक कंट्री की, वो जो है मेंटेन रह सके। और इसे कहा गया है द मोड ऑफ प्रोडक्शन। किसको कहा गया है मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो इकोनॉमिक बेस होता है ना, उसी को कहा गया है मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन सिंपल, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह, वो जो है इकोनॉमिक बेस की तरह काम करते हैं, और इसी बेस को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लॉज और जो आइडियोलॉजीज़ है वो सर्व करती है, ताकि जो रूलिंग क्लास है या जो फैक्ट्रीज़ को ओन करते हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह सके। सो रेवोल्यूशनरी चेंज, यानी कि मार्क्सिस्ट जो है रेवोल्यूशनरी चेंज में फिर भी बिलीव करते हैं। उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो उसको जो है ओवरथ्रो करना चाहिए, यानी कि तख्ता पलट करना चाहिए जो पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त चल रहा है। सो ये मार्क्सिस्ट्स बिलीव करते हैं। सो उनका ये मानना है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ओवरथ्रो करना चाहिए, ताकि हम जो है डिसमेंटल कर सके कैपिटलिज्म को, यानी कि कैपिटलिज्म के बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ हैं ये। और इसके बाद जो है इस्टेब्लिश की जाए एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी क्लास जो है वो ना हो, यानी कि एक क्लासलेस सोसाइटी जो है वो बनाई जाए। इस सोसाइटी के अंदर हर एक इंसान की जो है कद्र की जाएगी, और हर एक इंसान के नीड्स जो है वो फुलफ़िल किए जाएंगे। सो कलेक्टिविज़म जो है, हमें तीसरी चीज़ जो है, तीसरा वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू देखने को मिलता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर। सो कलेक्टिविज़म की अगर हम बात करें तो मार्क्सिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कलेक्टिव एक्शन को और सॉलिडेरिटी को एमंग द वर्किंग क्लास, यानी कि वो कहते हैं कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे ना, यानी कि इकोनॉमिक बेस जो जिसे हम कहते हैं, या मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो जो है ओनड होगा। कौन ओन करेगा? वो हर एक इंसान जो इस कंट्री में रहता है, उस कंट्री में रहता है जहाँ पर मार्क्सिज्म चलता है, वो ओन करता है वो इंसान मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज अ होल, यानी कि जो है एक कंट्री की अगर कोई जो है इनकम जनरेट होती है, वो सिर्फ एक इंसान अगर मिसाल के तौर पर जनरेट करेगा बहुत ज़्यादा इनकम, वो सिर्फ उसकी इनकम नहीं है, उसके वर्कर्स की भी इनकम है, और जो है बाकी जो उस कंट्री के सिटीजन्स है उसकी भी इनकम है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उस इनकम का, वो होगा वो जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि उस पे हर एक इंसान का हक होगा जो उस कंट्री से बिलोंग करता है, या उस कंट्री का जो है सिटीज़न है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले पर्सपेक्टिव पे हम बात करते हैं। सो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या है पॉलिटिक्स के ऊपर, यानी कि कम्युनिटेरियंस जो है ना, जो कम्युनिटेरियनिज्म में बिलीव करते हैं, वो जो है क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। सो कम्युनिटेरियनिज्म जो है ना, वो इमर्ज हुआ था एज ए क्रिटिक ऑफ जो लिबरलिज्म है ना, उसका क्रिटिक जो है एज क्रिटिक इमर्ज हुआ था, क्योंकि लिबरलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था इंडिविजुअलिज्म पे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कह रहा था इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म। सो जो थिंकर्स हैं ना कम्युनिटेरियनिज्म के, वो है प्रोमिनेंट जो इनके थिंकर्स है वो है माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर एंड एलिसडेयर मैकिंटायर। सो ये जो है 3 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जो कम्युनिटेरियनिज्म जिनकी वजह से जो है इमर्ज हुआ था। सो ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो कम्युनिटी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और एक कम्युनिटी के अंदर शेयर्ड वैल्यूज़ हमें जो है मिलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो अगर हम बात करें कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव की, वो क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, वो कुछ इस तरह सोचते हैं
उसके अंदर भी हम कुछ 3 पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जो उनका पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला आता है एम्बेडेड इंडिविजुअल्स, या हम इसे कहते हैं एम्बेडेड सेल्फ। एम्बेडेड इंडिविजुअल उस इंडिविजुअल को कहते हैं जो है कनेक्टेड हो, पार्ट हो किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी का, उसे हम एम्बेडेड इंडिविजुअल कहते हैं। जो कम्युनिटेरियंस है ना, वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस जो है ना वो आइसोलेटेड बीइंग्स नहीं है। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल जो है, एक इंसान जो है वो अकेले में रहेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इनका ये मानना है कि जो ये ह्यूमंस होते हैं ना वो डीपली एम्बेडेड होते हैं, यानी कि हिस्से होते हैं। किसके हिस्से होते हैं? सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट के, या सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ के। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं इनके पर्सपेक्टिव के अंदर, वो है पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड। यानी कि ये बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जो है हर एक इंसान का जो है कॉमन गुड या एक कॉमन गोल जो होता है ना उस पे फोकस किया जाए। अनलाइक लिबरल्स जो बिलीव करते रहते हैं इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ही सिर्फ, जो कम्युनिटेरियंस है ना वो जो है बिलीव करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है ना उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जिस कम्युनिटी के अंदर एक शेयर्ड गोल्स हमें मिलते हैं और शेयर्ड वैल्यूज़ हमें मिलते हैं, यानी कि हर एक इंसान के इंसान जो है जो कम्युनिटी के गोल्स जो है वो शेयर करता है, वैल्यूज़ शेयर करता है एक दूसरे से। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव के अंदर, जो हमें देखने को मिलता है वो है मॉरल प्लूरलिज्म। कम्युनिटेरियंस जो है वो बिलीव करते हैं मॉरल प्लूरलिज्म में, यानी कि कम्युनिटीज़ जो है ना वो डाइवर्स वैल्यू उनमें हमें देखने को मिल सकता है। इन सिंपल जो कम्युनिटेरियंस है वो बिलीव करते हैं कि जो कम्युनिटीज़ है ना उनमें अगरचे हमें देखने को मिलता है जो डाइवर्स वैल्यूज़ होते हैं वो, लेकिन इसके बावजूद डाइवर्स वैल्यूज़ होने के बावजूद वो जो है स्ट्रेस करते हैं कि जो है डायलॉग होना चाहिए। जो भी डाइवर्स वैल्यूज़ या डाइवर्स जो है पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं एक कम्युनिटी के अंदर, या हमें डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्स रिलीजन्स देखने को मिलते हैं एक कम्युनिटी के अंदर, वो जो है उन जो है इस डाइवर्सिटी को जो है एक दूसरे के साथ जो है डायलॉग करना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है रखनी चाहिए एक दूसरे के साथ। नाउ अगर हम देखें कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें किसका, जो लिबरल पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिला, या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिला, या कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिला, इन तीनों का जो है अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो जो लिबरलिज्म है ना वो फोकस करता है किस पे? इंडिविजुअल राइट्स पे और फ्रीडम पे। लेकिन मार्क्सिज्म जो है ना वो क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक सिस्टम पे जो है फोकस करता है, यानी कि मार्क्सिस्ट चाहते हैं कि क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो और इकोनॉमिक सिस्टम जो है बेटर से बेटर हो। कम्युनिटेरियनिज्म की अगर हम बात करें, जो कम्युनिटेरियंस का जो फोकस है ना वो कम्युनिटी के ऊपर होता है और शेयर्ड वैल्यूज़ के ऊपर होता है। अगर हम देखें कि लिबरल्स कैसे देखते हैं स्टेट को, लिबरल्स कहते हैं कि स्टेट या गवर्नमेंट जो होती है ना उसको जो है न्यूट्रल आर्बिट्रेटर की तरह रहना चाहिए, यानी कि इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए इंडिविजुअल राइट्स के अंदर। अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो देखते हैं स्टेट को कुछ इस तरह के, वो कहते हैं कि स्टेट जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है यूज़ किया जाता है ताकि क्लास डोमिनेशन जो है मेंटेन रखा जा सके। कम्युनिटेरियनिज्म की अगर बात करें वो क्या बिलीव करते हैं कम्युनिटेरियंस, वो कहते हैं कि स्टेट या जो गवर्नमेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए क्या? कॉमन गुड ऑफ ऑल। अगर हम देखें लिबरल्स जो है उनका ये मानना है कि इक्वालिटी के बारे में उनका क्या मानना है। लिबरल्स कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मार्क्सिस्ट्स कहते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम होना चाहिए, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कम्युनिटेरियंस कहते हैं कि जो है ये जो है इक्वालिटी की अगर हम बात करें वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड होनी चाहिए, यानी कि डिपेंडेंट इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जो इंसान किसी सोसाइटी के अंदर जो है ड्यूटीज़ जो है निभाता है उसी को जो है राइट्स एंजॉय करने का जो है हक होना चाहिए।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।